हेलो बच्चों, दिस इज जेसी सर. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर न्यूमेरिकल सीरीज ऑफ यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये पार्ट हम इससे पहले वाले पार्ट्स में 16 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 17 वाला क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में हमसे एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ पर ही छोड़ा था, कोइंसिडेंटली ग्राफ पर से ही क्वेश्चन स्टार्ट है. और ये सीबीएसई में इस टाइप ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 2 टाइम्स तो आया ही है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन कम से कम 4 बार आ चुके हैं, क्वेश्चन 4 या 5 बार. तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 3 सेल लगाए हुए हैं सीरीज में, तो हमें ईएमएफ निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. तो आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम वोल्टेज I इक्वल टू 0 पर, जब I 0 है उस टाइम पर जो आपका वोल्टेज है वो ईएमएफ का काम करेगा. कितना है? 6 वोल्ट. और ये 3 के लिए है, तो एक का कितना होगा? ईएमएफ of each cell is equal to 6/3 is equal to 2 वोल्ट. एक का इतना होगा. ठीक है, अब बात करें करंट के लिए. करंट नहीं पूछा, हमसे पूछा इंटरनल रेजिस्टेंस R. क्या हो जाएगा? E/I मैक्सिमम. मैक्सिमम करंट ये हमारे पास 2 है और मैक्सिमम करंट कितना है? 1. दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 2 ओम. क्लियर? इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार आया है और ये पैरेलल कंडीशन में है केस. तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हमने किया था सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन किया था, हमने न्यूमेरिकल नहीं किया था. ये न्यूमेरिकल है, उस पर बेस्ड या तो एक्सप्रेशन पूछ लेता है या न्यूमेरिकल पूछ लेता है. तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़. गिवन में क्या दे रखा है हमें? 2 सेल्स का ईएमएफ E1 हमें दे रखा है 1.5 वोल्ट और E2 हमें दे रखा है 2 वोल्ट. उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है R1 0.2 ओम और R2 हमें दे रखा है 0.3 ओम. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक हमें फॉर्मूला पता है ईएमएफ का, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. पुटिंग द वैल्यूज, E1 1.5, R2 0.3 प्लस E2 2 वोल्ट, R1 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस 0.2. क्लियर? इसे सॉल्व करेंगे और ये आंसर आ जाएगा 1.9 वोल्ट. आप सॉल्व करके देख लीजिएगा. इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें इक्विवेलेंट, तो फॉर्मूला होता है पैरेलल कंडीशन वाला ही लगेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. 0.2 0.3 0.2 प्लस 0.3 ये आ जाएगा 0.12 ओम. इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा. क्लियर? नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हमें सर्किट दे रखा है और इस सर्किट में ये कहा है कि जब वोल्ट मीटर हमने सेल के अक्रॉस लगाया तब उसकी रीडिंग, और जब मैंने इस रजिस्टर के अक्रॉस लगाया तब वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आनी चाहिए. ठीक है, तो करके देखते हैं. सबसे पहले मैं बात करूं केस फर्स्ट के लिए. केस फर्स्ट की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे करंट निकालने की बात करूं मैं. करंट कितना आएगा? टोटल करंट की मैं बात करूं तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है E होता है, क्या होता है फॉर्मूला देखते हैं. I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस कैपिटल R. ठीक है, E की वैल्यू कितनी? 12. 2 प्लस 4 कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर. ठीक है, तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 क्या आ गया? 8 वोल्ट. और मैं बात करूँ फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR. E की वैल्यू 12 माइनस 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका? 2. कितना आया? 12 माइनस का 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट. प्रूव्ड. यहाँ से ये प्रूव हो जाता है. दोनों का कितना आ रहा है? 8 वोल्ट. 8 वोल्ट सीबीएसई में 2 बार पूछा गया, इसे नोट करिए. देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी सा लगता है लेकिन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन.
जितना लंबा क्वेश्चन है उतना इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक हमारे पास रॉड दे रखी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, करंट आई आ रही है, और इसको काट के पैरेलल वाइज ऐसे काट के इसको आगे जोड़ दिया है, एल लेंथ का ही आगे जोड़ दिया है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ अगर डबल हो जाती है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उसी का टाइम्स हाफ हो जाता है। ठीक है, करंट कितनी जा रही है, जितनी पहले जा रही थी उतनी करंट अब जाएगी। तो हमसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, और क्या पूछा है, रेजिस्टेंस। चलो हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं बात करूं, जब इसको काटा नहीं गया तो उस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होगा, और मैं अगर नए रेजिस्टेंस की बात करूं आर डैश की, तो लेंथ इसकी 2L हो गई, एरिया कितना हो जाएगा A बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 4 रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए कितना है R, यानी कि इनिशियल 4R, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर मैं यहीं पे बात करूं इसके V की, तो V इज इक्वल टू आई आर, और अगर मैं बात करूं अब V डैश के लिए तो क्या आएगा I इंटू आर डैश, क्योंकि करंट सेम है। I और R डैश कितना है 4R, यानी कितना आ जाएगा 4IR, डेट मीन्स 4 इनिशियल का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे आ जाता है। सिंपल सा है क्वेश्चन, से नोट करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत लेंथी दे रखा था, मतलब इसमें सारी बातें क्वेश्चन में ये लिखी हुई थी कि E1 इतना है, R1 0 है, ये E2 का बैलेंसिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर पे है, 75 मिली वोल्ट है। ठीक है, इस तरीके से दे रखा था। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R हमें निकालना है। E2 लगाने के बाद में बैलेंसिंग पॉइंट 30 सेंटीमीटर पे आता है, E2 हमें दे रखा है 75 मिली वोल्ट, E1 हमें दे रखा है 2 वोल्ट, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और ये पूरा 1 मीटर का है, मीन्स 100 सेंटीमीटर, और इस वायर AB का जो रेजिस्टेंस है वो है 15 ओम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें निकालनी है करंट। अगर मैं करंट की बात करूं I के लिए, तो करंट इक्वल टू होगा V बाई R, मीन्स E1 अपॉन R होगा तो ये R और इसका पूरा R जुड़ जाएगा, R प्लस 15, और E1 हमें दे रखा है 2 वोल्ट, मीन्स R प्लस 15। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB की बात करूं तो फॉर्मूला होता है IRAB, तो I की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 2R प्लस 15 AB, RAB कितना है 15 ओम दे रखा है, डेट मीन्स 30 अपॉन R प्लस 15। अगर मैं यहाँ पर सिग्मा निकालना चाहूँ, सिग्मा क्या होगा यहाँ पे, वोल्टेज पर लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो VAB अपॉन L यहाँ पर कितना होगा 100, तो 30 अपॉन R प्लस 15 इंटू 100 सिग्मा आ गया। और मेरे पास एक फॉर्मूला है सिग्मा E2 का, E2 इज इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू L, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू होता है V बाई L, या मैं E2 की बात कर रहा हूँ तो E2 बाई क्या होगा L2, और सिग्मा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ये तो कांस्टेंट रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी, R प्लस 15 इंटू 100, और L2 कितना है मेरे पास 30 सेंटीमीटर, तो 30 लिख दिया। इसे ये फॉर्मूला कहाँ से आया पता है ना, सिग्मा इक्वल टू होता है V बाई L, या मैं लिख सकता हूँ E बाई L, वही है, तो यहीं से आया E इक्वल टू सिग्मा इंटू L, ये वही फॉर्मूला है। और E2 की वैल्यू मुझे पता है 75 मिली वोल्ट, मिली वोल्ट का मतलब 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 30 इंटू 30 अपॉन R प्लस 15 इंटू 100। इसे नोट करिए और यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा 105 ओम। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 105 ओम। आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करिए। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में, अब 2 बार आ चुका है 2015 2012 में, और हमसे दे रखा है 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, हम इनको किस तरीके से लगाएं कि हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 11/3 ओम मिले। तो मैं इसको देखिए इस तरीके से लगा रहा हूँ, मैं 1 और 2 को पैरेलल में लगा रहा हूँ, ये हम प्रैक्टिस से करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस से करेंगे, उससे हमें पता चलेगा, 2-3 बार हमें करना पड़ेगा अलग अलग लगा के, तब हमें पता चलेगा कि देखिए इस तरीके से अगर लगाएं तो क्या आ रहा है। देखिए 1 और 2 पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 कितना आ गया 2/3, और ये इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में क्या होगा सीरीज़ में, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3 कितना आ गया 11/3।
3 ओम आंसर। तो ये दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन, से नोट करिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 3 बार आ चुका है और पता नहीं मुझे जितना आइडिया है 3 बार आ चुका है, और इसके बाद भी कम से कम 2 बार क्वेश्चन आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो हिला देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसे बड़े ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं, एक सेल दे रखा है ई, और हमसे कह रहा है कि वोल्टेज V वर्सेस R और वोल्टेज V वर्सेस I का आप ग्राफ बना के हमें दिखा दीजिए। अगर सेल भी है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है हमारे पास, वेरिएबल रोड रेजिस्टर R का है, तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे है, करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरे पास एक फॉर्मूला है E का, कि E इज इक्वल होता है V प्लस आई आर, और यहाँ से अगर मैं I की बात करूं तो I इज इक्वल टू आता है यहाँ से E माइनस का V अपॉन R। अगर मैं V की बात करूं कि V कितना आएगा, तो V का फॉर्मूला होता है I इंटू आर। I की वैल्यू पुट करते हैं E माइनस का V बाई आर इंटू आर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक रिलेशन मेरे पास आ जाए V और R के बीच में, क्योंकि मुझे V और R के बीच में ही एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ई आर अपॉन आर माइनस का वी आर ओवर आर। अब V दोनों तरफ है तो कॉमन लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो मैं क्या करता हूँ V को इधर ले आता हूँ, तो V कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर बाई आर इज इक्वल टू ई आर बाई आर। अब R को इधर ले जाते हैं, इस पूरे टर्म को इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा ई आर अपॉन आर 1 प्लस आर बाई आर। अब एक काम कर रहा हूँ मैं, ऊपर भी आर नीचे भी आर, एक आर कॉमन लेके इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस आर, और आर कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर कॉमन ले लेंगे, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर बाई आर। आर से आर कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू ई बाई 1 प्लस आर बाई आर। हाँ अब सही है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं R इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी किसी का भी होता है तो वो वैल्यू क्या आती है 0, ठीक है। अब अगर मैं R को इन्फिनिटी रखता हूँ तो इन्फिनिटी होगा किसी भी चीज़ का, R अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, और V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। तो मुझे इतना पता चल गया, V और R के बीच में ग्राफ खींचूंगा मैं कि जब R इन्फिनिटी होगा तो कुछ ऐसा आएगा, जब 0 होगा तो V 0, जब R इन्फिनिटी तो V किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरा ग्राफ बनाना है हमें किस किस के बीच में, V और I के बीच में। तो मेरे पास फॉर्मूला फिर से E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, और यहाँ से V इज इक्वल टू मैं निकालूं तो ये आएगा माइनस का आई आर प्लस ई। अब यहाँ पर अगर आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो m है, जो स्लोप है, वो कितना आएगा, माइनस का r। नेगेटिव स्लोप आ रहा है, मीन्स नेगेटिव स्लोप का मतलब ऐसे बनेगा कुछ ग्राफ, v इधर ये मैक्सिमम वोल्टेज E, और यहाँ पे आएगा आपका I। क्लियर। तो ये नेगेटिव स्लोप बनेगा, क्लियर। और इसके बाद में एक क्वेश्चन भी है हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट में, उसको कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि अगर रेजिस्टेंस 4 ओम है तो करंट कितनी है, 1 एम्पियर, 4 प्लस आर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला मैंने ये उससे निकाला है, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, फिर E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, फिर I कॉमन ले लेंगे, तो उससे निकाला है मैंने ये, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके I R प्लस आर यहाँ से निकाला है। और दूसरी कंडीशन में जब 9 ओम कर देंगे तो करंट कितना हो जा रहा है, 0.5 एम्पियर। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये कट गया, 1 इज इक्वल टू 4 प्लस आर 4.5 प्लस 0.5 आर, इधर चला जाएगा 4.5 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0.5 आर, ये बचेगा 0.5
इज इक्वल टू 0.5 आर, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1 ओम। दैट्स द आंसर। नोट करिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।